दे दें दर्शकों को। नए कानून पर बलूचिस्तान या ज़ेहेटी कमेटी का बयान सामने आया है। बलूचिस्तान कानूनी डिटेंशन जोन बन जाएगा। कानून संविधान के आर्टिकल 10 का उल्लंघन करता है। यूएन अन्य वैश्विक संगठनों को दखल देने की अब जरूरत है। यहाँ पर जरूरत आन पड़ी है। जिस तरीके से लगातार इस तरह के कानून बन रहे हैं। संजीत सिरोही जी, मैं आपके पास आऊंगी। यूएन अन्य वैश्विक संगठन जिनके दखल की मांग की जा रही है, बेहद ज्यादा जरूरत भी हो चली है। जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर बलूचों पर प्रहार ढाया जा रहा है, क्या लगता है कितनी जरूरत है? क्या दखल अंदाजी यहाँ पर करेंगे वो लोग? देखिए हर्षा जी, ये जो जैसे अभी द्विवेदी जी भी बता रहे थे, मैंने बोला था ये कोई पहली दफे नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में पहले भी यही चीजें होती थी, लेकिन अब इसको जो है एक एक्ट के अंदर अब एक जो लीगल पावर्स दी गई है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसमें जैसे आपने बताया है कि वो जो उनको 9-3 महीने तक रख सकते हो शक की पनाह पे। अब पॉइंट ये है, मेरा इसमें दो चीजें मेन समझने वाली है। सबसे पहले तो ये जो है एक्ट ला के पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती इसलिए करी है कि अब ये इशू जो है इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। अब इस एक्ट को लोग जो है यूएन में, ह्यूमन राइट्स में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाएगी, तो वहां पे इसके ऊपर अब ज्यादा अटेंशन होगी। पहले सिर्फ लोग ये सोचते थे कि बलूचिस्तान वाले सिर्फ ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बिल पास होने से साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान में इस तरीके से बिल है जो कि सिर्फ बलूचिस्तान के लिए लगाया गया है, और इसमें जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है, और जैसा ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हैज बिकम ए लीगलाइज्ड डिटेंशन जोन, इसमें जो सस्पेक्ट है उनकी जो है आइडियोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी की जाएगी, और उस ये आर्टिकल 10 को जो है इसको वायलेट करता है। तो मतलब ये है अब बलूचिस्तान का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, इसी एक्ट के ऊपर लोग बोलेंगे। दूसरी चीज हर्षा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान का जो ये संघर्ष चल रहा है ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने हाथ से नहीं निकलने देगा जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान चला गया। क्योंकि बलूचिस्तान जो बलूचिस्तान के मिनरल्स है, ऑयल है, गैसेस है, वो भी अगर पाकिस्तान के हाथ से निकल गई और पंजाब और सिंध का पानी बंद जो भारत ने कर दिया है, तो पाकिस्तान के बहुत बुरा हाल होगा। तो इसलिए पाकिस्तानी फौज हर कोशिश करेगी कि बलूचिस्तान में जो भी ये संघर्ष चल रहा है इसको दबाने के लिए। हर्षा जी, बिल्कुल, यहाँ पर लगातार दबाया जा रहा है। और मनन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सर ने भी बताया कि लगातार प्रहार भी देखने को मिल रहा है, जंग छिड़ी हुई है, बिल्कुल इंटरनल कला देखने को मिल रहा है। मिनरल्स भी उनके चाहिए, लेकिन उनके साथ बैठ के डायलॉग भी नहीं करना, उनकी मांगे भी नहीं सुननी। आपको जब किसी से कोई काम होता है, कुछ भी होता है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी बातें भी सुने, उनकी मांगों को भी सुने। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पे विपरीत स्थिति है। मैं हर्षा जी यही कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बात बोली कि डिसेंट होता है, ऑल्टरनेटिव पब्लिक ओपिनियन होता है, उसको पाकिस्तान में आज से नहीं, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है, उनका राष्ट्रीय चरित्र है कि आजादी के बाद से ही जो ऑल्टरनेटिव माइनॉरिटीज हैं, अहमदिया हों या आप तो सिंध में भी बलूचिस्तान की तरह आघात और प्रहार किया जा रहा है, कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी वहां पर बेसिक विकास की नीतियां, डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्कीम्स, उनके तहत माइनॉरिटीज को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो एक बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे शुरुआत में आपने लीगल बातचीत करी, तो उसमें हम देखें कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है इटली की, वो ये कहती हैं, उनका नाम है मरीनो, वो ये कहती हैं कि जो पाकिस्तान जो शोर मचाता है पब्लिक ओपिनियन में, इंटरनेशनल फर्मामेंट में जाकर कि बलूचिस्तान उनका ही पार्ट है और उनका इंटरनल मैटर है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है। पर जिस तरीके से 1929 के आसपास ट्रीटी साइन की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसमें शाह ऑफ कलट, ये जो पूरा एरिया है पहले कलट एम्पायर कहलाता था, KALAT एम्पायर, तो वहां पर बड़ी मुश्किल से बड़ा ही प्रेशर डाला गया और बड़े ही अजीब से घटनाक्रम के बाद, एक्सप्लॉयटेशन के बाद शाह ऑफ कलट को एग्री करना पड़ा फोर्सफुल सर्कमस्टेंसेस के तहत कि वो पाकिस्तान का अंग बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है
कि जो सेसेशन है, जिस तरीके से पाकिस्तान और जो जिहादी एलिमेंट है वो भारत को ब्लेम करता है कि कश्मीर का जो हरी सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया वही इलीगल है, इसको क्वेश्चन करता है। जो हम तो हमारी सरकार और हमारे राष्ट्र का पब्लिक ओपिनियन नहीं मानता है, उसी तरीके से बलूच लोगों का भी यही कहना है, जो उनकी बात सही है कि बड़ी ड्यूरेस में, बड़ी ही खतरनाक कंडीशंस में और पॉलिटिकल प्रेशर में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को हड़पा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओपिनियन की, ये सही बात की गई है कि दक्षिण एशिया में लोगों को हल्की सी सुगबुगाहट थी कि बलूचिस्तान में कहीं गड़बड़ है, कहीं पाकिस्तानी डिप्रेशन है। पर जिस तरीके से इन्होंने स्पेक्टेकुलर इफेक्ट, मैं बधाई देना चाहूंगा बलूची लिबरेशन आर्मी को, स्पेक्टेकुलर इफेक्ट टेररिज्म का इस्तेमाल किया है। टेररिज्म पाकिस्तान कह रहा है, जिहादी एलिमेंट कह रहा है, पर सुपर एक्टिविटी को इसको कहते हैं, जिसमें ये कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनके जो ब्रिजेस हैं और उनका जो पूरे के पूरा सुपर स्ट्रक्चर है, उसी को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आर्मी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम देखेंगे कि जो बिल्कुल जफर मनन ट्रेन जी, आए एक्सप्रेस दिन का भी हम लोग इंसिडेंट हुआ आईडी था, के ब्लास्ट वो भी इसका देख रहे उदाहरण हैं। है। कहीं ना कहीं बलूचिस्तान का प्रहार अब पाकिस्तान की सेना पर भी हावी पड़ने लगा है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ी खबर दर्शकों को देखें। नए कानून से पाकिस्तान का जोरदार विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान में नए कानून से गुस्से में है लोग, आक्रोश लाजमी भी है, सड़कों पर उतरे हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून को बलूचिस्तानियों को टारगेट करने वाला बताया है। संजीत सिरोही जी, बलूचिस्तानी अब कह रहे हैं कि हमें टारगेट करने के लिए कानून बनाया गया है, लाजमी है। जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग प्रहार बरसा रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी रास नहीं आ रहा था पाकिस्तान की सेना को। ऐसे में बीएलए भी लगातार प्रहार बरसा रही है, क्योंकि बीएलए की भी मांग यही है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। कहीं ना कहीं एक प्रोवोकेटिव स्टेप है जिस तरीके से ये पूरा कानून लाया गया है। इसके बाद तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा ही, रिटेलिएशन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है और वहाँ के लोग उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी भी सरकार का और डेमोक्रेटिक सरकार का पहला काम बनता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ के, उनके लीडर्स के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनकी प्रॉब्लम को हल निकाला जाए। अब जैसे ऐसी प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी जम्मू एंड कश्मीर में थी और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थी, लेकिन हमने उसका ये मतलब नहीं लगा। और हमारे यहाँ भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, कई जगह पे अभी भी लागू है, लेकिन उसमें और बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने हमेशा जो है सॉफ्ट ग्लव के साथ काम किया है। हमने जहाँ पे हमको जोर दिखाना था वहां पे हमने जोर दिखाया, लेकिन उसके साथ साथ जोर से ज्यादा हमने जो है ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं। आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, सद्भावना नाम की एक जो है प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसपे हर गांव में जाके स्कूल बनाना, बच्चों को पढ़ाई देना, जो महिलाएं हैं उनको जो है अलग अलग तरह की सिलाई सिखाना और चीजें सिखाना, ताकि वहां पे जब तक आप किसी भी प्रांत की जिनकी प्रॉब्लम है, जब तक आप उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं करेंगे, उनकी माली हालत नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ कभी मिलके नहीं चलेंगे। हर प्रदेश की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का हल सिर्फ जो फौज के जूते से सॉल्व नहीं होता, जो पाकिस्तान ने हर दफे कोशिश करी है। वो ईस्ट पाकिस्तान में उसने यही किया। 1 साल तक उन्होंने अत्याचार किया, वहां पे जो बलात्कार किए गया, लोगों को मारा गया, लूट खसोट की गई। वही चीज बलूचिस्तान में भी हो रही है। बलूचिस्तान की जो मेन प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो कि पंजाब सूबे से ज्यादातर उनकी फौज, उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका क्रीम लेयर है, वो सारा का सारा पंजाब से आता है। तो उनको सिर्फ पंजाब के बाकी प्रांत दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बलूचिस्तान जो उनका 44% उनका एरिया कवर करता है, बलूचिस्तान में इतने जो है मिनरल्स है, गैस है, ऑयल है, बाकी गोल्ड है, कॉपर है, वो सारा का सारा उनका रेवेन्यू जो आता है और उससे जो पैसा आता है वो सारा पंजाब में लगा दिया जाता है। तो वहां के लोगों में इस चीज का आक्रोश है कि जो हमारे यहाँ चीजें पैदा होती है उसका पैसा हमारे यहाँ लगना चाहिए। गरीबी रेखा में आप देखें तो बलूचिस्तान सबसे ज्यादा
गरीब प्रांत है बिल्कुल पाकिस्तान का, बिल्कुल सही कहा उसके आपने सर। ऊपर जितने ज्यादा रिसोर्सेज वहां पर हैं, ऐसे में ये हालात तो बलूचिस्तान के होने भी नहीं चाहिए थे, और अगर इसके लिए आवाज उठाई जा रही है तो उसमें क्या बुराई जो ऐसे कानून निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।